दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में मौजूद फॉर्च्यूनर फर्नीचर मार्केट में बीती रात भीषण आग लग गई। आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। आग तेजी से फैली और देखते देखते सैकड़ों दुकानों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। दुकानों में मौजूद करोड़ का फर्नीचर खाक हो गया। वहीं फर्नीचर मार्केट में आग की वजह का अभी पता नहीं चल पाया है। गनीमत रही कि आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दिल्ली के शास्त्री पार्क फर्नीचर मार्केट में आग लगने के बाद लोगों का गुस्सा फायर ब्रिगेड की गाड़ियों पर उतरा। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को घेरकर उन पर पथराव किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बाजार में आग लगने के 2-2.5 घंटे बाद तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंची, जिसकी वजह से आग ने पूरे बाजार को अपनी चपेट में ले लिया। हरियाणा में गुरुग्राम में बीती रात बड़ा बिजली संकट खड़ा हो गया। सेक्टर 72 में मौजूद 220 किलोवाट की बिजली घर के मुख्य ट्रांसफार्मर में आग लग गई, जिससे 7 बिजली सप्लाई सेंटर ठप हो गए और कई इलाकों में बत्ती भी गुल हो गई। मुख्य ट्रांसफार्मर में आग का असर सिर्फ घरों की बिजली तक नहीं रहा, बल्कि रैपिड मेट्रो की सेवा भी तकरीबन 2 घंटे तक ठप रही और स्टेशन और मेट्रो में मौजूद हजारों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बिजली विभाग ने तुरंत एक्शन लेते हुए 3 घंटे के अंदर बिजली की सप्लाई बहाल कर दी। हरियाणा की भिवानी में नया बाजार के फूलों वाले चौक पर ट्रांसफार्मर में आग लगने से हड़कंप मच गया है और देखते ही देखते आग ने आसपास के कुछ दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। खबर मिलने के बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया। हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं है। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। पीएम मोदी आज रोजगार मेले में 51,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। पीएम मोदी सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेला से जुड़ेंगे और चयनित युवाओं को संबोधित भी करेंगे। 19वां रोजगार मेला देश भर में आज 47 जगहों पर आयोजित किया जा रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों में 12 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे जा चुके हैं। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की प्रधानमंत्री मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर सीएम योगी ने बड़ा अटैक किया है। सीएम योगी ने कहा कि अभद्र टिप्पणी कांग्रेस के कुसंस्कार का प्रतीक है। कांग्रेस के युवराज भी इस कुसंस्कार का परिचय दे चुके हैं। योगी ने यह भी कहा है कि कांग्रेस हताशा, निराशा और दिवालियापन के शीर्ष स्तर पर पहुंच चुकी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा ने बीती रात द्वारका पुलिस पर उन्हें हिरासत में लिए जाने का आरोप लगाया। संजीव झा के मुताबिक वो उत्तम नगर गोलीकांड में मारे गए बिहार के युवक के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। उन्होंने एलजी, सीएम और बीजेपी अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर न्याय की मांग की है। साथ ही संजीव झा ने पिछले 1-1.5 साल से पूर्वांचलियों के खिलाफ दिल्ली में नफरत का माहौल बनाए जाने का भी आरोप लगाया। संजीव झा देर रात पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद आप कार्यालय में आकर फिर धरने पर बैठ गए। पीएम मोदी को झालमुड़ी खिलाने वाले विक्रम साव को सरकार की ओर से सीआरपीएफ सुरक्षा मिल गई है। विक्रम की सुरक्षा के लिए उनकी दुकान और घर के आसपास पुलिस और सीआरपीएफ को तैनात किया गया है। वहीं विधानसभा चुनाव के दौरान सुर्खियों में आए विक्रम साव को अब लगातार पाकिस्तान और बांग्लादेश से धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं, जिसके बाद सरकार ने विक्रम को सुरक्षा दी है। साथ ही पुलिस ने उन इंटरनेशनल नंबरों को भी चेक करना शुरू कर दिया है जिनसे कॉल आ रहे हैं। भोपाल पुलिस त्विषा शर्मा के पति समर्थ सिंह को जबलपुर से भोपाल ले आई है। आज कोर्ट में पेश कर रिमांड की मांग करेगी। भोपाल पुलिस ने समर्थ को जबलपुर कोर्ट परिसर से हिरासत में ले लिया था। त्विषा की मौत के बाद से फरार चल रहा समर्थ सिंह शुक्रवार को जबलपुर की कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचा था, लेकिन कोर्ट में जज ने समर्थ सिंह का सरेंडर लेने से इनकार करते हुए कहा कि जहां का केस है वहीं जाकर सरेंडर करो। समर्थ सिंह पर 30,000 का इनाम घोषित था। साथ ही पुलिस ने लुकआउट नोटिस भी जारी किया था। भोपाल की त्विषा शर्मा मौत मामले में अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक्शन लेते हुए उसके वकील पति समर्थ सिंह का प्रैक्टिस लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। बार काउंसिल के मुताबिक समर्थ सिंह पर दहेज, हत्या और क्रूरता जैसे काफी गंभीर आरोप लगे हैं। साथ ही समर्थ सिंह मामले की जांच में सहयोग करने के बजाय फरार हो गया था, जिससे उसने वकालत की गरिमा और छवि को ठेस पहुंचाई है। इसलिए तुरंत प्रभाव से उसका लाइसेंस सस्पेंड किया जा रहा है। त्विषा शर्मा मौत मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने त्विषा शर्मा के दूसरे पोस्टमार्टम को मंजूरी दे दी है। हाईकोर्ट ने फैसला त्विषा के परिवार की अपील पर लिया है। हाईकोर्ट के आदेश पर दिल्ली एम्स की टीम भोपाल आकर पोस्टमार्टम करेगी। इससे पहले लोअर कोर्ट ने दोबारा पोस्टमार्टम की अपील को खारिज कर दिया था। परिवार शुरू से ही भोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल उठा रहा था।
नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने एक और आरोपी मनीषा संजय हवलदार को पुणे से गिरफ्तार किया है। मनीषा संजय हवलदार पर फिजिक्स के सवालों को लीक करने का आरोप है, जिसको एनटीए ने परीक्षा प्रक्रिया में बतौर एक्सपर्ट के रूप में नियुक्त किया था। जानकारी के अनुसार इसने ही पहले से गिरफ्तार मनीषा मार्जे के साथ मिलकर फिजिक्स के सवाल लीक किए थे। अब तक पेपर लीक मामले में कुल 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने राजस्थान के सीकर पहुंचकर नीट अभ्यर्थी प्रदीप मेघवाल के परिवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने परिवार वालों की राहुल गांधी से भी फोन पर बात कराई। आपको बता दें, नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद प्रदीप मेघवाल ने आत्महत्या कर ली थी। गुवाहाटी में रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार लैंड रेवेन्यू विभाग के एडिशनल डायरेक्टर लाचित कुमार दास के ठिकानों पर सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की रेड जारी है। बीती रात लाचित के एक फ्लैट से 1,17,30,000 कैश बरामद हुए। इससे पहले लाचित के एक और फ्लैट से 48 लाख कैश जब्त किए गए थे। इसके अलावा लाचित के दोनों फ्लैट से कई जमीनों के दस्तावेज और फिक्स डिपॉजिट के पेपर भी बरामद हुए। लाचित कुमार दास को गुरुवार को 45,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। कोलकाता पुलिस के डिप्टी कमिश्नर शांतनु सिन्हा बिस्वास के खिलाफ ईडी का एक्शन जारी है। ईडी की टीम ने शुक्रवार को शांतनु सिन्हा बिस्वास के मुर्शिदाबाद के कांधी में मौजूद पुश्तैनी घर पर रेड की। ईडी की टीम पर ताला तोड़कर सुबह 8:30 बजे अंदर घुसी और रात करीब 10:30 बजे तक तलाशी ली। सूत्रों के मुताबिक शांतनु सिन्हा के घर में 8 कमरे हैं। सभी कमरे में एसी लगे हैं। साथ ही कैंपस में एक तालाब भी मिला, जिसके चारों तरफ 12 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। 14 घंटे की तलाशी के बाद ईडी की टीम ने घर को सील कर गेट पर नोटिस और सीजर पेस्ट चिपका दिया है। इंदौर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक आइसक्रीम फैक्ट्री पर छापेमारी कर उसे सील कर दिया है। साथ ही मौके से बरामद सामान को जब्त करते हुए जांच के लिए सैंपल भी ले लिए। छापेमारी के दौरान पाया गया कि फैक्ट्री के पास ना तो वैध लाइसेंस था और न ही वहां साफ सफाई का ख्याल रखा जा रहा था। प्रशासन के मुताबिक ये कार्रवाई मिलावटखोरों के खिलाफ चलाई जा रही है मुहिम के तहत की गई है। नोएडा की लोटस बुलेवार्ड सोसाइटी में 27वीं मंजिल पर एक फ्लैट में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। मौके पर धू धू कर लपटें उठने लगी। जानकारी के मुताबिक एसी फटने की वजह से यह हादसा हुआ। राहत की बात यह रही कि किसी की जनहानि की खबर नहीं है, तो कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। तमिलनाडु के मदुरई में उस वक्त बड़ा हादसा हो गया जब एक निर्माणाधीन मैरिज हॉल में मलबा गिरने से 2 मजदूर दब गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची राहत बचाव अभियान की टीम ने राहत बचाव अभियान चलाया और इस दौरान रेस्क्यू टीम ने एक शव बरामद भी किया, जबकि दूसरे मजदूर के अभी भी फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में युवक की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद को लेकर अचानक 2 युवकों ने लाठी और लोहे की रॉड से हमला कर दिया। युवक भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन बदमाशों ने उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। फिलहाल पीड़ित युवक की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उज्जैन में दबंगों का कहर देखने को मिला है, जहां रंगदारी और शराब के लिए पैसे देने से मना करने पर बदमाशों ने एक युवक को बेरहमी से पीटा। मारपीट में युवक को गंभीर चोटें भी आई हैं। दबंगई का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बदमाश युवक पर लाठी और डंडों से वार कर रहे हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया है और 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने भलसवा लैंडफिल साइट का दौरा किया और कूड़े के पहाड़ के निपटारे के काम का जायजा लिया। आशीष सूद ने कहा कि पिछली बार जब मैं आया था तब ये बहुत ज्यादा था, हम इसे बहुत जल्द पूरा साफ कर लेंगे। इसके लिए मशीनें और लोगों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। असम की मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी की जनता को एक नए फ्लाईओवर की सौगात दी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर बने इस फ्लाईओवर का मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया और इस मौके पर हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि इस फ्लाईओवर से लोगों को फायदा होगा। शिक्षा विभाग की बैठक के बाद बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने कई ऐलान किए। उन्होंने कहा कि अगले 5 सालों में 1 लाख टीचरों की भर्ती की जाएगी। हर साल करीब 20,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी और इसके लिए हर साल जुलाई में विज्ञापन जारी किया जाएगा। सीएम सम्राट ने कहा कि सरकार बच्चों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए लगातार काम कर रही है। साथ ही टीचरों के ट्रांसफर को पारदर्शी बनाने के लिए नई नीति बनाने के निर्देश दिए गए हैं। अमेरिका में दक्षिणी कैलिफोर्निया के गार्डन ग्रोव शहर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री के गैस प्लांट से जहरीली गैस का रिसाव हो रहा है। प्रशासन ने 40,000 से ज्यादा लोगों को इलाका खाली करने का आदेश दिया है। साथ ही स्कूलों को भी बंद कर दिया गया।
फैक्ट्री के अधिकारियों के मुताबिक 6 से 7 हजार गैलन तक केमिकल से भरा टैंक गुरुवार को काफी गर्म हो गया और उससे गैस का रिसाव होने लगा। अधिकारियों ने केमिकल में विस्फोट की भी आशंका जताई है। रेस्क्यू टीम गैस के रिसाव को रोकने के उपाय कर रही है। टैंक में रखा केमिकल काफी जहरीला है और इसीलिए इसके बहाव को रोकने के लिए रेत की बोरियां भी लगाई जा रही हैं। आईपीएल में आज लखनऊ और पंजाब के बीच खेला जाएगा आखिरी मुकाबला। प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए पंजाब की टीम हर हाल में जीतने की कोशिश करेगी। पंजाब 13 मैचों में 13 अंक के साथ 5वें नंबर पर काबिज है। आईपीएल के अपने आखिरी मैच में 55 रनों से हारी आरसीबी की टीम सनराइजर्स के खिलाफ हार के बावजूद आईपीएल की टेबल टॉपर बन गई है। आरसीबी हैदराबाद को नंबर 1 पर पहुंचने के लिए आरसीबी से 87 या 89 रनों के अंतर से मैच जीतना था। पॉइंट्स टेबल में अब बेंगलुरु, गुजरात और हैदराबाद के 18-18 अंक हो गए हैं।